हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार कहानी में। दोस्तों, ये कहानी मेरी और भैया की है। मेरे भाई का नाम मोहित है और हम लोग मेरठ में रहते हैं। मेरे परिवार में 4 लोग हैं, मैं, मम्मी, पापा और मेरा भाई। मेरे भैया मुझसे 3 साल बड़े हैं और दिखने में बहुत ही स्मार्ट है। वैसे मैं भी दिखने में कौन सी कम हूँ, एकदम हीरोइन लगती हूँ। मेरी मस्त जवानी पर हर लड़का मेरा दीवाना हो जाता है, लेकिन मैंने अभी तक किसी के साथ कभी भी क्रिकेट नहीं खेला। मेरी उम्र अभी 16 साल है और मेरे सोनू मोनू का साइज हर किसी को बड़ा ही मस्त लगता है। जब भी मैं पार्टी या स्कूल जाती हूँ तो लोग मुझ पर तरह तरह के कमेंट करते, क्या माल है, गंदे गंदे कमेंट, पर मैं उन्हें नजरअंदाज कर देती हूँ। दोस्तों, एक बार की बात है जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर दी और जॉब के लिए ट्राई कर रही थी। तभी मेरे इंटरव्यू के लिए दिल्ली में एक कंपनी से कॉल आया। दिल्ली में हमारा एक फ्लैट पहले से ही था जो खाली रहता है। मैं इंटरव्यू के लिए अकेली नहीं जा सकती थी क्योंकि मुझे अकेले बहुत डर लगता था। मैंने पापा से कहा मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, भैया को साथ में भेज दो। लेकिन मेरे को क्या पता था कि भैया मेरे साथ मस्त वाला क्रिकेट खेलेंगे। पापा ने हमारी टिकट कट में AC फर्स्ट में 2 बर्थ बुक करवा दी और हम लोग शाम को ट्रेन में बैठ गए। हम दोनों स्टेशन पर अपने AC फर्स्ट वाले कोच में चले गए। ये 2 बर्थ वाला डिब्बा था। TTE से अपने टिकट चेक करवा कर हम दोनों अंदर आ गए और केबिन अंदर से लॉक कर लिया। अब हम दोनों बात करने लगे। बातों बातों में भैया ने पूछ लिया, तेरा कोई पुरुष मित्र है? मैंने कहा, नहीं भैया, मैं कोई ऐसी लड़की नहीं हूँ। उसने कहा, झूठ मत बोल, इतनी खूबसूरत होने के बाद भी कोई लड़का नहीं मिला तुझे? तू दिखने में इतनी मस्त है, कोई ना कोई तो जरूर होगा। बातें करते करते मैंने भी भैया से पूछा कि आपकी भी कोई गर्लफ्रेंड होगी? नहीं दीदी, कोई नहीं है, मुझे तुझ जैसी कोई आज तक मिली ही नहीं। मैं मुस्करा कर बोली, अच्छा बेटा, मेरे जैसी का क्या मतलब? मैंने कहा, दीदी आपके जैसी सुंदर लड़की नहीं मिली। भैया की इस तरह की बातें सुनकर मेरे अंदर आग सी लग रही थी। मैंने भी अच्छी सी स्माइल दी और हम लोग खुलकर बातें करने लगे। धीरे धीरे मेरा मन भी भैया की ओर आकर्षित हो रहा था क्योंकि उनकी बातों ने मुझे गर्म कर दिया था। शायद भैया भी इसी मूड में थे। फिर उसने कहा, शायद ऊपर वाला हमें कोई सिग्नल दे रहा है। मैंने बोला, कैसा सिग्नल? क्या सिग्नल? तभी उसने मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ा और बोला, दीदी आई लव यू। दीदी ने भी आई लव यू टू बोला। दीदी, मैं आपसे वो वाला प्यार करता हूँ। मैंने पूछा, कौन सा वाला? दीदी, मैं आपके साथ क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। मैंने कहा, पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हारी बहन हूँ। लेकिन सच बताऊँ तो मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी क्रिकेट खेलूं, क्योंकि मेरे अंदर ज्वाला भड़क उठी थी। मेरी मस्त वाली पिच अपने जोश पर आ थी। उसने कहा, तो क्या हुआ दीदी, आप बताइए। दीदी, आपका मस्त वाला क्रिकेट खेलने का मन नहीं करता क्या? मैंने कहा, करता तो है, लेकिन तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकती। उसने कहा, दीदी, कहीं बाहर जाकर करोगी तो बदनामी होगी और कोई ब्लैकमेल भी कर सकता है, तो क्यों ना आप मेरे साथ ही क्रिकेट खेल लें और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बाहर मुंह मारने के बजाय आप घर में ही कर लो ना। मैं चुप हो गई, कुछ नहीं बोल पाई। वो बिल्कुल मेरे पास आकर बैठ गया और उसने मुझे अपनी बाहों में कस के पकड़ लिया। वो अपने पास लेकर आ गया। मेरे अंदर गुदगुदी हो रही थी। भाई मेरी टीम के खिलाड़ी सोनू मोनू के साथ खेलने लगा। पिच क्रिकेट खेलने को तैयार थी कि अब इसके ऊपर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करे। मेरा मन मचल रहा था। वो मेरे साथ खेल रहा था, मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था। अब मैं भी उसका साथ देने लगी। वो मेरे ग्राउंड को देखकर पागल हो रहा था। दीदी, क्या जबरदस्त ग्राउंड है। वो मेरे ग्राउंड पर पड़े बॉल के साथ खेल रहा था। मैंने कहा, ऊपर से मजा लेना है क्या दीदी? कितनी अच्छी हो तुम, मस्त हो मेरी बहन। उसकी ये बातें सुनकर मैं पूरे जोश में आ गई थी। मेरे मस्त वाली पिच बिल्कुल गीली हो चुकी थी। मैंने अपनी मस्त वाली पिच की सफाई भी आज सुबह ही की थी। मोहित का बल्ला भी मेरी पिच पर खेलने के लिए बिल्कुल तैयार था। मोहित ने सारे कवर्स हटा दिए थे। वो मेरी उभरी हुई पिच को देखकर बहुत ही खुश हो गया। कहने लगा, वाह दीदी, कितनी अच्छी है पिच, जी करता है खा जाऊं। रोहित, और मत तड़पाओ। जब मैं मोहित के बल्ले के साथ खेल रही थी तो मेरी खुशी 7वें आसमान पर थी। मोहित का बल्ला ठीक ठाक ही था, काफी मोटा और मजबूत। मुझे तो डर लग रहा था कि मेरी मस्त वाली पिच का कचूमर बना देगा। मोहित ने कहा, मजा आ रहा है ना? मैंने कहा, मत पूछो कि कितना मजा आ रहा है। जल्दी से तुम मेरी उभरी हुई पिच के ऊपर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करो। मेरे से रहा नहीं जा रहा।
अब उसने अपनी प्यारी दीदी की पिच पर बल्ला रखा और उसने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। उधर ट्रेन भी अपनी फुल स्पीड में चल रही थी और यहाँ मस्त वाली पिच के ऊपर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही थी। मोहित बोला, दीदी बहुत मजा आ रहा है। मैंने कहा, सच में मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। आज तुम इस पिच की तोड़फोड़ करने में कोई कसर ना छोड़ना। मोहित ने खूब चौके छक्के लगाए और अपनी दीदी को खुश कर दिया। मैच मोहित जीत गया था। लंबे लंबे छक्के मारकर उसने मुझे थका दिया था। दोस्तों, क्रिकेट खेलने के बाद कब हम दोनों नींद के आगोश में चले गए, हमें पता भी नहीं चला। फिर सुबह मोहित की आंख खुली तो उसने देखा कि मैं अभी भी सो रही थी। थोड़ी देर बाद मोहित ने मुझे उठाया और कहने लगा, उठो दीदी, स्टेशन आने वाला है। जब मैं उठी तो मेरे से चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन जैसे तैसे हम दोनों उतरे और हमने एक टैक्सी की और अपने फ्लैट की तरफ चल दिए और एक रात वहां गुजारी। फ्लैट में भी हम दोनों ने खूब क्रिकेट खेला। दूसरे दिन दीदी ने इंटरव्यू दिया और सिलेक्ट हो गई। हम लोगों को जब मौका मिलता है घर में ही क्रिकेट खेल लिया करते हैं। मैं मोहित को कभी भी मना नहीं करती क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलने में बहुत मजा आता है। एक दिन मैंने पापा से कहा, मोहित को भी मेरे साथ वहीं भेज दो। मोहित वहीं पढ़ता भी रहेगा और मेरे साथ रहने के लिए भी कोई मिल जाएगा। पापा मान गए और मेरा दाखिला वहीं करवा दिया। अब हम दोनों भाई बहन बिंदास होकर क्रिकेट का मजा लेते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। बेल बटन को ऑल पर सेट करें जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।